नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट का नंबर 26 है। ये आज हम सॉल्व करेंगे आरएस प्री और पीएसआई। टारगेट हमारा है 2025 और 26। और इसमें इससे पहले 25 जो है टेस्ट हो चुके हैं। 26 में किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उन पे चर्चा करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था बोर्ड पे जो है, ये लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल था। यहाँ पर लिख रहा है कि कथन में लिखा है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नेतृत्व वाली सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी। ठीक है, जो बात लिख रहा है वो माननी पड़ेगी आपको, है ना। अब की है ऐसे मान लेते किया है। तो पहला कह रहा है अच्छा सामाजिक कल्याण कानून यह शुरू में लड़कियों के लिए है क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से वंचित हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही सभी के लिए मुफ्त शिक्षा लागू की जाएगी। नहीं, गलत है। देखो, तुलना पढ़ाई के लिए तुलना नहीं होनी चाहिए, है ना। पढ़ाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए तुलना नहीं होनी चाहिए कि इसको मुफ्त शिक्षा दे दें, लड़कों को मुफ्त शिक्षा ना दें। ये गलत है। यह लिंग पक्षपाती है क्योंकि अगर कोई गरीब या औसत व्यक्ति अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षित करना चाहता है तो उसे अधिक बिल का भुगतान करना होगा। यदि आप किसी कानून योजना बिल को पेश कर रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में यह किसी विशेष लिंग का पक्ष नहीं लेना चाहिए अगर वे वास्तव में शिक्षा के बारे में चिंतित है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड को भी पढ़ लेते हैं। थर्ड में क्या लिख रहा है। थर्ड में कह रहा है लिंग के आधार पर गरीब या औसत व्यक्ति में अंतर ना करें। बिल्कुल, एक गरीब लड़के या आदमी को भी मिलना चाहिए हक। ये बात भी सही है। दोनों बातें सही हैं। सेकंड और थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो ओनली सेकंड और थर्ड वाला जो तर्क है वो मजबूत है। तो यहाँ पर जो आंसर देके आओगे आप, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। सेकंड में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। ठीक है, आपसे ड्राइव का कोड पूछ रहा है तो ड्राइव दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों में जेड आई कॉमन है। तो ड्राइव का जो कोड है वो कितना है, जेड आई। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बहुत आसान एग्जाम्पल था ये कोडिंग डिकोडिंग से। अगला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यहाँ लिखा है 7 व्यक्ति हैं उत्तर दिशा की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 7 लोग हैं जिनको पंक्ति में आपको बिठाना है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। सही है। यहाँ लिखा है पी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। तो लो साहब, पी यहाँ आएगा। क्यू के दाईं ओर केवल आई बैठता है। ठीक है, क्यू के दाईं ओर केवल आई बैठता है। क्यू और के बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे। एल जे के बाईं ओर किसी स्थान पर है। ठीक है, लेकिन ओ के दाईं ओर किसी स्थान पर है। ओ और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्यू के दाईं ओर केवल आई बैठता है और कोई नहीं बैठता है। क्यू के दाईं ओर केवल कौन बैठता है, आई बैठता है। ठीक है, ओनली आई सिट टू द राइट ऑफ क्यू। तो रख के देखना पड़ेगा इसको। अगर मैं क्यू को यहाँ लिख दूं तो आई को यहाँ। क्यू और के बीच में 3 लोग होने चाहिए। ये बात पूरी हो गई है ना। और आगे लिखा था, इसमें एक लाइन छोड़ी थी हमने, एल जे के बाईं ओर किसी भी स्थान पर है। ठीक है, लेकिन ओ के दाईं ओर किसी भी स्थान पर है। ठीक है, तो एल जो है वो जे के बाईं ओर किसी भी स्थान पर है। यहाँ पर जे और यहाँ पर एल। ठीक है, और ओ के दाईं ओर किसी भी स्थान पर है। ये लाइन से आ चुके हैं सभी की सभी। अब आपसे पूछ क्या रहा है उसका एक बार आंसर देख लेते हैं हम, है ना। ये अरेंज हो गया है। ओ और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे। ओ और जे के बीच में जो व्यक्ति बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, 3 बैठेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। एक बार देख लो आप सभी, डी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ये
पीएसआई का मैथ का कोर्स लेना चाहते हैं तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे मनीष गुप्ता सर बहुत जोरदार बेसिक और ट्रिक के हिसाब से मैथ कराया सर ने। ओनली 900 रुपीज़ ये ऑफर प्राइस इसमें है आपकी। और इसमें आपके पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे के सारे मिलेंगे, साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। फुल लेंथ टेस्ट भी बनाए हैं सर ने और टॉपिक वाइज भी आपके लिए बनाए हैं, साथ के साथ कंप्लीट सिलेबस भी इसमें मिलने वाला है। ओनली 900 का होने वाला है। ये 4 नंबर का एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट में लिखा है, बयान में लिखा है, क्या लिखा है यहाँ कह रहा है वाट इफ की तुलना में उप सही होगा। वाट इफ का मतलब अगर क्या हो, और उप्स का मतलब अरे आश्चर्य के लिए आता है। तो ये कह रहा है कि भाई व्हाट इफ की तुलना में क्या उप सही होगा। अब इससे धारणा क्या है, अजम्पशन क्या लग रही है, वो एक बार देख लेते हैं। पहला कह रहा है कोशिश ना करने की बजाय असफल होना बेहतर है। कोशिश ना करने की बजाय मतलब कोशिश करना चाहिए, और कोशिश कर ही नहीं रहे हो तो फेल ही हो जाओ आप, तो बात तो सही है। सेकंड, यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपको अनुभव मिलेगा। यस, फेल होने वाला व्यक्ति भी सीखता है और सीख के फिर बाद में सफल भी होता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। दोनों ही अजम्पशन यहाँ सही हैं, दोनों ही धारणाएं अंतर्निहित हैं। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपको दे के आना है। अब बढ़ते हैं 5th नंबर के एग्जाम्पल पे। 5वें नंबर का एग्जाम्पल ये है, आंखों के सामने ये सीरीज बनी हुई है। ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके पहले संख्या है और ठीक बाद में एक चिन्ह है। कितने चिन्ह हैं जिनके पहले एक संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में एक चिन्ह होना चाहिए। चिन्ह से पहले संख्या, बाद में चिन्ह। 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 ऐसे चिन्ह कितने हैं टोटल? 4। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत आसान एग्जाम्पल था ये, और इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 4 आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो। ये ब्लड रिलेशन से पूछा हुआ एग्जाम्पल था, रक्त संबंध से। इसमें लिखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। और ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। इसकी इक्वेशन जो है वो ये है, यहाँ लिख रहा हूँ। एस प्लस डी माइनस एफ मल्टीप्लाई जी डिवाइड एच हो तो एस एस से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन हमेशा लेफ्ट में जाएंगे। प्लस का मतलब है पुत्र, माइनस का मतलब है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, डिवाइड का मतलब है पिता। ठीक है, और मिलाना किसको है? एस और एच को मिलाना है। सही है, और अपने आप को कहाँ मानना है? यहाँ पर एच पे मानना है। रिश्ते में मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी को, एक बार देख लीजिए बोर्ड पे। आपके पापा की पत्नी कौन होती है? मम्मी। मम्मी का भाई कौन? मामा। मामा का पुत्र ममेरा भाई, मतलब कजन। तो यहाँ पर लिखा है कि एस जो है वो ममेरा भाई है। पिता की बहन का पुत्र है क्या? नहीं। पिता के भाई का पुत्र है क्या? नहीं। माता की बहन का पुत्र है क्या? माता के भाई का पुत्र है क्या? यस, ममेरा भाई, मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो। 6 नंबर का एग्जाम्पल है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको लिए फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है आपको, और टेस्ट नाम से एक फोल्डर होगा, वहाँ आपको सारे टेस्ट जो हम सॉल्व करा रहे हैं वो सारे सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। वहाँ सबसे पहले आपको टेस्ट देना है, और उसके बाद में उसी का सॉल्यूशन यूट्यूब पे शाम को 7 बजे जो है वो आता है। सुबह पेपर डलता है 9 बजे, और शाम को 7 बजे जो है उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आ जाता है। ठीक है, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें लिंक आता है। टेस्ट पेपर पहले, उसके बाद टेस्ट पेपर आप कभी भी दे सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ लिखा है कर्मचारियों की अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है।
कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, राजन अच्छी तरह से कमाता है। ठीक है साहब, अच्छी पैसे मिलते हैं कर्मचारियों को, राजन भी अच्छा कमाता है। निष्कर्ष, राजन एक कर्मचारी है, ऐसा कहीं कहीं भी कथन में क्लियर हो रहा है कि राजन कर्मचारी ही है, ऐसा पता नहीं है। ठीक है, इसलिए पहला गलत है, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड में क्या लिखा है कि राजन स्वयं कार्यरत है, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो गलत था, सेकंड भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आएगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलो, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो आंसर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे, 7 हो चुके हैं बच्चों। 8 नंबर का एग्जाम्पल है, डायरेक्शन टेस्ट से एग्जाम्पल है, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप, यहाँ लिखा है ज्ञानेश बिंदु 22 से चलना शुरू करता है, दक्षिण में 11 जाता है, उसके बाद बाईं और मुड़कर 45 जाता है। बिंदु 22 से शुरू करता है, दक्षिण में गया 11, उसके बाद में फिर बाईं और मुड़कर 45 जाता है, ये 45 हो गया। ठीक है साहब, आगे लिखा है उसके बाद में फिर राइट टर्न करता है और 29 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, राइट टर्न करके 29। ठीक है सर, 29, उसके बाद में फिर राइट टर्न करके 18, राइट टर्न करके फिर 18। ठीक है 18, उसके बाद में फिर राइट टर्न करके 13, ये 13। ठीक है, उसके बाद में फिर राइट टर्न करके 29, राइट टर्न करके 29। 29 का मतलब अब पता है क्या होगा, 29 का मतलब ये है कि 18 ये है, 18 ये हैं, तो 11 ये होगा, जब भी 29 होगा। सही है भाई। उसके बाद में फिर गाड़ी चलाता है, वहां से बाईं और मुड़ के 27, बाईं और मुड़ के 27। 27 का मतलब अगर बात करूं मैं यहाँ 40 तो 27 यहाँ पे पहुंचेगा 27। ठीक है, और 27 कैसे कैसे हुआ है वो भी एक बार अपन जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 11 गया था, फिर 45 गया था, 45 के बाद 29 गया था, ये 29 है, 29 में से ये 13 है, तो दूरियां जो है इसको सही कर लेते हैं अपन। ये 29 कैसे कैसे होगा वो देख लो एक बार। 29 के लिए ये वाली दूरी 13 है, तो ये अंदर वाली दूरी कितनी होगी 29 के लिए, 16। सही है, अब 16 और ये 11 तो बराबर पे ही पहुंचेगा, 27 ये है, 27 ये है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बिंदु जो है वो जेड पर रुक जाता है। ठीक है सर, बिंदु वाई पर दोबारा पहुंचना है इसको, तो इसको दूरी और दिशा क्या होगी, ये वेस्ट पश्चिम होगा, और दूरी जो है वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, 45 प्लस 11, 56 किलोमीटर टूवार्ड्स द वेस्ट, पश्चिम की ओर 56 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था, पूरी क्लास देख लीजिए, 8 नंबर का एग्जाम्पल था ये आर एस प्री के लिए कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है, और इसमें ट्रिक और बेसिक के साथ बहुत जोरदार तरीके से पढ़ाया हमने। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है बता देता हूँ। ऑफर प्राइस ओनली 1100 हमने रखा है, और 1100 में कंप्लीट सिलेबस रीजनिंग का होगा, साथ के साथ में आपके बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे जो है वीडियो है, बाइलिंगुअल वीडियो नोट्स मिलेंगे आपको, क्लासरूम पीडीएफ सीट्स मिलेगी साथ में, 50 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए बनाए मैंने, 50 प्लस। ठीक है, और 20 प्लस कंप्लीट टेस्ट, ये 20 हटाओ, इसको अपन 50 करेंगे, अभी 20 डाल दिए आपके लिए, बट अपन इसको ना इसको भी 50 तक लेके चलेंगे। अभी जो चल रहे हैं रिकॉर्डिंग, ये सारी की सारी जो है एप्लीकेशन पे भी आपके लिए डलेगी। ठीक है, बट वीडियो जो है वो सारे के सारे आपके बढ़िया से अपन ने पढ़ाया उसके अंदर। और यहाँ पर अगर आप पीएसआई का रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो 11,000 रुपीज में ये जो है कोर्स है, और इसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे के सारे साथ में मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज भी इसमें हमने शामिल की हुई है। ठीक है, तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 9 नंबर का है, क्या कह रहा है, विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है भाई, आपसे कह रहा है ऐसे कितने रसोइये हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है। वकील नहीं होने चाहिए, तो वकील में जो भी आपके अक्षर होंगे वो आंसर नहीं हो सकते, वकील में जो भी अक्षर हैं ये आंसर नहीं हो सकते, और दोनों का आपको कॉमन देखना है, और दोनों कॉमन कितना है 9।
तो 9 जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर का एग्जाम्पल है और ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है सभी खरगोश गिलहरियां हैं। खरगोश सभी क्या हैं? गिलहरियां हैं। अगला लिखा है कुछ गिलहरी चूहे हैं। फिर कह रहा है सभी चूहे स्तनधारी हैं। ठीक है। अब लिखा है सभी चूहे स्तनधारी हैं। फिर कह रहा है कि कुछ स्तनधारी गिलहरी हैं। ये बात सही है, फर्स्ट वाला ठीक है। सेकंड कह रहा है कुछ चूहे खरगोश हैं। चूहे खरगोश हैं क्या? नहीं, ये गलत है। तो ओनली फर्स्ट वाला जो है वो अनुसरण करेगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन इसका आने वाला है। और अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है और ये लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है। 11 नंबर का है। कोर्स ऑफ एक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कह रहा है सरकार, राज्य सरकार ने काला अजर को एपिडेमिक एक्ट के तहत एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में घोषित करने का निर्णय किया है। ठीक है। मरीज के परिवार के सदस्य या पड़ोसियों को दंडित किया जाएगा यदि वे राज्य अधिकारियों को सूचित नहीं करते हैं। हाँ जी, इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि काला अजर जो है ये बीमारी जो है वो फैलने वाली बीमारी है, संक्रामक रोग है। एक से कि दूसरे की शरीर में फैलेगा, जिससे देश को नुकसान होगा और उसके लिए पड़ोसियों को दंडित किया जाएगा अगर वो नहीं बताते हैं, या परिवार वाले अगर मरीज को छुपाते हैं तो भी उनको दंडित किया जाएगा। ये फैसला लिया सरकार ने। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यस, जब बीमारी जैसे हालात हैं तो इस पे जो है काम करना चाहिए। सेकंड, दंड के मामले में मास मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लोग सख्त कार्रवाई के बारे में जागरूक हो जाएं। यस, ये भी उचित कार्रवाई है। सेकंड, फिलहाल दोनों कार्रवाई यहाँ सही है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस आकृति में हमको स्क्वायर काउंट करने, वर्ग कितने हैं वर्ग गिन रहा हूं मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर काउंट करने इसके अंदर। तो 1, ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 के बाद ये वाला 9, ये कंप्लीट 10, 10 के बाद ये 11, ये वाला 11 और ये वाला 12, 12 के बाद में, हाँ जी फिर से देख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद ये कंप्लीट वाला मैंने दे दिया 9। ठीक है, ये 10 हो गया कंप्लीट वाला, ये 11 हो गया, ये वाला अंदर वाला, ये 12 बाहर वाला। एक और बचा है जो मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ आपके लिए, ये वाला। आपने इसको कहीं से काउंट नहीं किया है। इसको नंबर देंगे अपन 13। तो 13 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये बच्चों हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है 26 नंबर का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी हाजिर होंगे हम। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।